इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं और एक्सरसाइज 3.1 है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखना है तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं वो है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं उससे शुरू कर रहे हैं। इसकी एक बहुत मैथमेटिकल डेफिनेशन जो इन्होंने पहली लाइन में दे रखी है, ये है एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एक रे का रोटेशन का मेजर है। आई कुछ समझ में नहीं है? चलो अब समझते हैं अपन। रे क्या होती है ये मालूम है? लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स है और एक, मैंने तो पहले ही गलत बोल दिया, यही गलत बोल दिया कि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। तो एक ऐसी लाइन जिसमें एक एंड पॉइंट फिक्स है और दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, ये एरो इसके लिए डिनोट करा है कि वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, एक रे के रोटेशन का मेजर। इस वाली रे को मैं रोटेट करके यहाँ से यहाँ पे ले आया तो मेरी रे बन जाएगी अब ये। लेकिन ये जो रोटेट हुई उसका कितना मेजर है, ये वाला, इस चीज को बोलते हैं। तो एंगल अभी तक किस में मेजर करते हैं अपन? दो तरीके से। मैं अभी तो एक तरीका ही पढ़ा है उसका, वो है डिग्री मेजर। अभी इस चैप्टर में दूसरा वाला मेजर पढ़ने वाला है, वो है रेडियन मेजर। चलो स्टार्ट करते हैं वो कि रेडियन मेजर क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखने वाले हैं कि रेडियन मेजर क्या होता है। चलो तो पहले, इससे पहले रेडियन मेजर समझने पहले डिग्री मेजर समझ लेते हैं कि एक डिग्री क्या होती है, एक डिग्री की डेफिनेशन क्या है। चलो, तो आपको ये मालूम है कि एक सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। इसका क्या मतलब है अपन अब देखते हैं कि अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और इस सर्कल को मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जो ये एक मेजर आएगा ना मेरा, उसे बोलते हैं 1 डिग्री। ये होता है 1 डिग्री। अब आते हैं अपन रेडियन पे कि रेडियन क्या होता है। रिलेटेड ये भी सर्कल से ही है। तो ये सर्कल O है, इसका सेंटर, O से लेके A तक रेडियस। फिर ये जो रेडियस है इसकी मैं लेंथ ले रहा हूं। लेट्स सपोज इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। और अब मैं एक आर्क ले रहा हूं रेडियस की इक्वल, उसकी एक आर्क ले रहा हूं जिसकी लेंथ होगी रेडियस के इक्वल। यहां तक है वो आर्क और उसकी लेंथ भी है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके दूसरे एंड पॉइंट से जोड़ दूं आर्क के सेंटर को, इसको नाम दे दूं बी को, तो ये बीच में जो मेजर बन रहा है ना, ये होता है आपका 1 रेडियन। आ रही है बात समझ में? ये होता है 1 रेडियन। यही सिंपल चीज है रेडियन। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि अपन ने देखा था कि एक सर्कल में, 1 सर्कल कंप्लीट रोटेशन में आपके पास 360 डिग्री है। तो एक सर्कल में फिर कितने आपके पास रेडियन आ रहे हैं? रेडियन कितने होंगे एक सर्कल में? तो यहां पे आप देखो, चलो 1 रेडियन आपका क्या होता है? जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क है L अपॉन आर्क। चलो अभी यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिखूं मैं, सरकमफ्रेंस, ये मेरा 2πr। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये जो मेरी रेडियस की इक्वल थी, मेरे पास कितने आर्क होंगे अपॉन L कर दूं मैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ रेडियंस आ जाएंगे एक सर्कल के। और L किसके इक्वल है अपना? R के। इसको R से रिप्लेस करूं, R से R कैंसिल, तो एक सर्कल में मेरे पास 2π रेडियंस हैं। 1 circle is equal to
2 पाई रेडियंस, और यही सेम चीज 360 डिग्री के इक्वल है। दोनों सेम चीज है, एक चीज की दो मेजर है। जैसे लेंथ के दो मेजर है, जिसमें एक किलोमीटर एक मीटर आता, आपका फाइनल वैल्यू लेंथ ही है। तो यहाँ पे ऐसे ही एंगल के दो मेजर है, डिग्री और रेडियन, लेकिन आखिर में आपकी एंगल ही आती है। आगे बात समझ में, रेडियन क्या होता है। पहली एक्सरसाइज जो है वो मेनली कन्वर्जन पे, आपका रेडियन से उससे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सीधी उस एक्सरसाइज पे याद आता है। तो ये है एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन 1 देखो इसका क्या है। चलो तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 में है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। एंगल्स आपको डिग्री में दे रखे हैं, अब उसको रेडियन में निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका 25 डिग्री, 25 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि अपन देख चुके थे कि 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन दोनों सेम चीज ही है, तो ये वाला रिलेशन अपन यूज करने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करना। अभी मेरे को डिग्री की जगह 360 की जगह मेरे को 25 चाहिए, तो यहाँ 25 कैसे लाएं। अगर मैं 25/360 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 360 में, और अगर एक जगह में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा मेरे को इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। 25/360 टाइम्स 2 पाई रेडियंस। चलो तो 360 से 360 कैंसिल, यहाँ आ गया 25 डिग्री। 25 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है, 2 और 360 कैंसिल हुए 180 टाइम्स, 25 और 180 भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 से डिविजिबल है दोनों, ये होगा 5 और 36, 5/36 पाई रेडियंस। तो एक्सरसाइज 3.1 में ये आपको ज्यादा डिटेल में करवाया नहीं है, मेरा मतलब यहाँ पाई की वैल्यू आपको रखवाई नहीं है, इसको यहीं तक छोड़ दो। 25 डिग्री की वैल्यू है 5/36 पाई रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 यहाँ सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला जो है आपका वो है -47 डिग्री 30 मिनट्स। इसका क्या मतलब है, एंगल तो क्या एक मेजर है, जैसे अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कभी ये नहीं बोलते कि मैं -5 किलोमीटर चल के आया, क्योंकि वो अपन मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे -47 डिग्री कैसे हो जाएगा वो, चलो समझते हैं इसको। -47 डिग्री कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो कि अभी तक जो अपन एंगल मेजर करते थे, ये वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा है, ठीक है। यहां से यहां पे रोटेट हुई है आपकी लाइन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये +60 डिग्री है, और प्लस तो लगाते ही नहीं है अपन, ठीक है। अगर मैं कोई एंगल क्लॉकवाइज मेजर करूं तो, जैसे ये वाला एंगल, मैं इस वाली लाइन को यहां तक रोटेट करा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -60 डिग्री। मेनली पॉजिटिव निगेटिव यही है, पॉजिटिव तब होंगे जब आपका मेजर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और निगेटिव तब जब आपका मेजर हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे अपने पास नंबर लाइन है तो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे निगेटिव नंबर्स। चलो तो यही है। अब -47 डिग्री 30 मिनट्स को भी जब कन्वर्ट करेंगे तो अगर ये क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है तो मेजर चेंज होने से डिग्री से रेडियन में वो एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं हो जाएगा, तो उसमें भी माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। -47 डिग्री 30 मिनट्स, इसको भी सेम तरीके से करते हैं। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, अब रेडियंस नहीं लिख रहा हूं मैं। उसके बाद 47 डिग्री मेरे को यहाँ चाहिए, तो -47 डिग्री 30 मिनट्स अपॉन 360 टाइम्स 360
is equal to minus 47 degree 30 minutes upon 360 times 2 pi। 360 से 360 कैंसिल, यहाँ जो चाहिए था वो मिल गया है। अब यहाँ पे इस साइड पे क्या कैंसिल हो रहा है, 2 और 360 180 टाइम्स। और एक चीज देखो आप, यहाँ पे जो है 30 मिनट्स है, मैं इसको 0.5 डिग्री तो लिख ही सकता हूँ, हाफ डिग्री तो लिख ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होती है। तो 30 मिनट्स हाफ डिग्री के इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे 47.5 लिख रहा हूँ इस चीज को। ये हो जाएगा माइनस 47 डिग्री 0.5, या फिर इसको क्यों, हाँ माइनस 47 डिग्री, इसको तो एज इट इज ही रहने दो, इस साइड को कुछ मत छेड़ो, इसको 30 मिनट्स ही रहने दो। यहाँ पे माइनस 47 डिग्री माइनस 47.5 डिग्री कर दो टाइम्स पाई, और यहाँ पे है 180। चलो माइनस 47 डिग्री 30 मिनट्स ये होगा। ये 5 से ही कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, कितने टाइम्स कैंसिल होगा ये, 36, और ऊपर बचेगा आपके पास 9.5 माइनस 9.5 पाई। और इसको थोड़ा कैंसिल कर लें, ये माइनस 47 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू माइनस 95 पाई अपॉन 360 हो जाएगा ये। तो वापस वहीं पे आ गए क्या, तो और कैंसिल हुए, ये 5 से ही कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस 19 पाई और अपॉन में 72। तो रेडियन में आपका कन्वर्ट हुआ है ये माइनस 19 पाई अपॉन 72। उसका सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट 240 डिग्री। टू 40 डिग्री भी सेम तरीके से ही करेंगे। पहले तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, फिर उसके बाद 240 अपॉन 360 टाइम्स 360 इज इक्वल टू 240 अपॉन 360 टाइम्स 2 पाई। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 360 से 360 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 240 डिग्री। यहाँ पे बचेगा आपके पास 240 और 360 120 से कैंसिल हो जाएंगे, ट्वाइस और थ्राइस। तो ये होगा आपके पास 2/3 टाइम्स 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई अपॉन 3। ये आ गया इसके 240 डिग्री रेडियंस में। इसका फोर्थ वाला पार्ट है 520 डिग्री, 520 डिग्री। चलो तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 520 लिख दूँ अगर मैं डायरेक्ट, यहाँ पे आएगा आपके पास 520 अपॉन 360 टाइम्स 2 पाई। मैंने वो लिखा ही नहीं है 520 अपॉन 360 इंटू 360, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें डायरेक्ट 520 लिख दिया है। 520 और 360 यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और किससे कैंसिल होंगे ये, 2 और 36 18, 2 से ही कैंसिल कर देते हैं इसको। तो 520 डिग्री इज इक्वल टू, अब 52 और 18 को 2 से कैंसिल करें तो ये आएगा 26 अपॉन 9 पाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट यहाँ सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको रेडियन मेजर दे रखा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दे रखा है कि पाई की जगह 22/7 रख देना, तो अपन वो भी रखेंगे इस बार। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है आपको, 11/16। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे तो बता रखा है कि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो आपको जब डायरेक्ट क्वेश्चंस में आएगा, जैसे आपको आइडेंटिटी लगानी है कोई सी, तो वहां मालूम कैसे पड़ेगा ये कि एंगल जो है वो डिग्री में दे रखा है या रेडियन में, है कोई तरीका?
हाँ, मैं डिग्री वाला एंगल में ये गोला लगा होगा ऊपर, रेडियन में कुछ नहीं लगा होगा। कभी कभी हो सकता है कि 11/16 ये सी टाइप कुछ लगा हो, ये भी रेडियन के लिए ही है। और कभी कुछ नहीं लगा हुआ तो वो तो फिर रेडियन है ही। अब 11/16 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यही वाली सेम चीज अपन करेंगे। आप चाहो तो बुक वाले मेथड से भी कर सकते हो। बुक में इन्होंने डायरेक्टली एक रेडियन का मेजर दे रखा है डिग्री में, वो है 57 डिग्री 16 मिनट्स। चाहो तो उसको यूज कर लो या फिर ये वाला मेथड यूज कर लो, मैं तो इसी से कर रहा हूँ। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मेरे पास रेडियन में 11/16 है, तो मैं अब रेडियन में 11/16 लाऊंगा। पिछले क्वेश्चन में डिग्री दे रखा था तो वहां पे डिग्री की जगह आया था। आ रही है बात समझ में? चलो, तो ये हो जाएगा 11/16 इंटू 1/2 पाई इंटू 360। और यहाँ पे मेरे को 2 पाई की अब जरूरत है ही नहीं, तो मैं यहाँ 1/2 पाई कर दूं इंटू 2 पाई, और मेरे को चाहिए यहाँ 11/16। ठीक है, चलो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 11/16। एक चीज ऑब्जर्व करो कि दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 11/16 इंटू 1/2 पाई 1/2 पाई 11/16। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। 16 और 360 कैंसिल होंगे 4 से, 4 और 90, 2 और 90 भी कैंसिल हो जाएंगे, 45। अब आपके पास बचा है 11 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू क्या 490, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू पाई। पाई की जगह वैल्यू रख देते हैं 22/7, यहाँ आ जाएगा 22, ऊपर जाएगा 7। अब और क्या कैंसिल हो रहा है? 11 और 22 2 टाइम्स कैंसिल हो रहे हैं, इज इक्वल टू 11/16 रेडियंस। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 45 इंटू 7 कितना होगा? ये 45 टाइम्स 7 कितना होगा? 225 प्लस 90 315, 315/8 डिवाइड कर दो इसको। 39 पॉइंट, यही कुछ आ रहा है 39 पॉइंट। उन्होंने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद 39.37 डिग्री। अपना ये पूरा का पूरा डिग्री में आया है। उन्होंने क्या करा है कि जो बाद में 37 डिग्री दिए हुए हैं इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। चाहो तो वो भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो मैम के मेथड देख लेना पहला, मैम कौन सा मेथड कर रही है, उसी मेथड से करना। सेकंड पार्ट है आपका -4, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट -4 रेडियस को कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। फिर उसके बाद यहाँ पे -4 लाने के लिए -4/2 पाई इंटू 2 पाई, तो यहाँ पे आ गया जो चाहिए था -4। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 360 इंटू -4/2 पाई। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते जाते हैं। 362 180 -4 पाई है तो ये 22 और 7 को मैंने डायरेक्टली ऊपर पहुंचा दिया, इज इक्वल टू -4। अभी क्या कैंसिल हो रहा है? ये 11 टाइम्स ये 90, यहाँ पे आपके पास और डिवाइड कर ले, 11 को 90 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। परफेक्टली डिविजिबल तो है नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या आएगा ये। तो 1190 ये होगा 8.22 आता जाएगा ये। फिर इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू -4 रेडियंस। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, पूरा करो इसको मल्टीप्लाई।
ये होगा 230.16 डिग्री इज इक्वल टू -4 रेडियंस। कैलकुलेटर कुछ काम आया। तो 5π/3 को करना है। 5π/3 ये रिलेशन तो बदलेगा नहीं। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। यहाँ पे मेरे को यहाँ लाना है 5π/3, इसमें 1/2π इंटू 2π कर देता है। 2π से 2π कैंसिल, यहाँ चाहिए था 5/3, वो आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है 360 इंटू 5π/3 इंटू 1/2π। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। उसके बाद 3 से 360 डिग्री कैंसिल, 3 ये होगा 120 टाइम्स 5 600 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 5π/3 रेडियंस। 600/2 ये हो जाएगा 300 डिग्री इज इक्वल टू 5π/3 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया। 5π/3 रेडियंस आए, 300 डिग्री लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पे आते हैं। ये है 7π/6। फोर्थ पार्ट इसका है 7π/6। ठीक है, तो पहले जो अभी तक रिलेशन चल रहा है उसे लिख लेते हैं। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। अब मैं यहाँ रेडियंस की जगह डायरेक्टली 7π/6 लिखने वाला हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2π इंटू 7π/6 और यहाँ मैंने 7π/6 लिख दिया। ये डायरेक्ट कर दिया है, पहले 3 बार में एक स्टेप करी थी, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो इस वाले में पाई से पाई इजीली कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 6 और 360 कैंसिल होंगे, 60 टाइम्स 2 और 60 कैंसिल होंगे 30। अब आपके पास फाइनल आया 30 इंटू 7 210 डिग्री इज इक्वल टू 7π/6 रेडियंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का आंसर आया 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पूरा सॉल्व हो गया, लिख लो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, through how many radians does it turn in 1 second। ठीक है, तो एक व्हील में रेवोल्यूशन दे रखे हैं आपको, 1 मिनट में वो 360 बार पूरा रिवॉल्व करता है। वो अपने को 1 सेकेंड में कितने रेडियंस घूमता है वो निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले इन्होंने क्या रखा है 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस। तो 1 मिनट is equal to 360 revolutions। और एक रेवोल्यूशन मतलब एक बार पूरा कंप्लीट चक्कर या फिर 1 कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। चलो तो 1 मिनट में उसने कितने डिग्री कवर करा है पहले ये निकाल लेता है। 360 और एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में उसने 1 मिनट में उसने 360 टाइम्स 360 डिग्री कवर कर लिए। ये 1 मिनट का है। अब 1 सेकंड में कितने डिग्री कवर करें वो निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट आपका होगा 60 सेकंड्स। तो ये 1 सेकंड आपका हो जाएगा, दोनों साइड अपॉन 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 60 सेकंड अपॉन 60 सेकंड 1 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे 360 इंटू 360 और अपॉन 60। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है 60 और 360 कैंसिल हो जाएंगे 6 टाइम्स। और तो अभी 1 सेकंड में आपके कितने कितने डिग्रीज आ गए 360 टाइम्स 6। इसको ऐसा कैसा रहने दो 360 टाइम्स 6 डिग्री। चलो लेकिन क्वेश्चन में रेडियंस निकालना था कि 1 सेकंड में कितने रेडियन कवर करें। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन चेंज कर देते हैं रेडियंस में। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो मैं सिंपली 360 डिग्री की जगह 2 पाई सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। 1 सेकंड में 2 पाई टाइम्स 6 रेडियंस कवर होंगे। ठीक है, 2 पाई टाइम्स 6 कितना होगा, ये 12 पाई। 1 सेकंड में 12 पाई
रेडियंस व्हील ने कवर करा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया, लिख लो। तो अब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ a सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिग्री मेजर निकालना है जो एक आर्क सबटेंड करता है सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो पहले फिगर बना लेते हैं। सर्कल, इसका कुछ सेंटर है, लेट इट बी ओ, रेडियस है इसकी 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। अब एक आर्क है 22 सेंटीमीटर, तो अपन ये वाला आर्क, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। ए से बी आपका आर्क हो जाएगा, इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी ए, ये हो जाएगा एंगल बी ओ ए। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क बी ए एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी अपन ने रेडियन जब पढ़ा था कि एक रेडियन क्या होता है, तो अपन ने पढ़ा था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क एल अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसी फॉर्मूले से अपन रेडियंस में निकाल लेंगे कि ये एंगल कितना बढ़ रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो एंगल बी ओ ए आपका एल की जगह लेंथ ऑफ द आर्क 22, आर की जगह 100, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 11/50 रेडियंस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में रेडियंस में नहीं चाहिए, आपको चाहिए एंगल डिग्री में चाहिए। तो अब ये वाला जो एंगल आया है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले जो आपका कन्वर्जन वाला है, नोटेशन कन्वर्जन वाला, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो अभी मेरे को रेडियंस की जगह पे 11/50 चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली 11/50, 2 पाई मेरे को कैंसिल करना है, तो 1/2 पाई टाइम्स 1/2 पाई, सॉरी ये वाला 2 पाई, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 11/50 चाहिए था वो आ गया। अब सेम चीज इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 360 टाइम्स 11/50 टाइम्स 1/2 पाई। स्टार्ट करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसे इजीली कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 36, 18 टाइम कैंसिल होगा। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 18/11 टाइम्स 5 टाइम्स पाई 22/7, ऊपर शिफ्ट हो गया। 11 और 22 2 टाइम्स कैंसिल होंगे, 2 और 18 फिर से 9 टाइम्स, तो आपका आंसर आएगा 9 × 7/5, 63/5 डिग्री इज इक्वल टू 11/50 रेडियंस। इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट में, डेसिमल में ले आते हैं, तो ये पूरा डिवाइड होने पे आएगा 12.6 डिग्री इज इक्वल टू 11/50 रेडियंस। 0.6 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करें, 0.6 डिग्री वैसे 36 मिनट्स होंगे, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। तो 1 डिग्री 60 मिनट्स, 0.6 डिग्री आपका हो जाएगा 0.6 टाइम्स 60, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 36 मिनट्स। तो 12.6 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 डिग्री 36 मिनट्स। तो ये जो आर्क है 22 सेंटीमीटर का, ये 12 डिग्री 36 मिनट्स एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। या क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया, लिख लो। अब क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फिगर बना लेते हैं पहले। सर्कल, उसका सेंटर ये, डायमीटर जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड दे रखा है आपको जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड माइनर आर्क जो बनाता है, ये वाला आर्क, इसको नाम दे देते हैं AB। तो माइनर आर्क AB
की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो सेंटर को नाम दे दो आप O। तो OA रेडियस है, रेडियस आपकी हो जाएगी, जब आपका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर तो रेडियस डायमीटर अपॉन 2 40 अपॉन 2 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली OB भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ट्राइंगल AOB देखेंगे। ट्राइंगल AOB ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। AOB इज एन इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे कि आपको मालूम ही है कि हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एंगल AOB भी 60 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल AOB क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये 60 डिग्री आ गया। अब इसको मैं रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद अपन रेडियंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है। सॉरी 1 रेडियन नहीं, रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वहां से आर्क की वैल्यू आ जाएगी। पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं 60 डिग्री को। स्टार्ट करते हैं। ये आपका 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। 360 डिग्री को सिंपली अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मैं 360 अपॉन 6 कर दूं मैं, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, जो मेरे को चाहिए वो आ जाएगा। अब एक जगह कर रहा हूँ तो दूसरी साइड भी मेरे को करना ही पड़ेगा, 2 पाई अपॉन 6। 360 अपॉन 6 ये हो गया 60 डिग्री। 2 पाई अपॉन 6, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स, पाई अपॉन 3 रेडियंस। तो 60 डिग्री आपके आ गए पाई अपॉन 3 रेडियंस। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, जहाँ से आपकी लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। ये फॉर्मूला है आपका, रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन एंगल जो है आपका इज इक्वल टू L अपॉन R। एंगल आपका आ गया पाई अपॉन 3। L की वैल्यू निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ AB निकालनी है। रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे लेंथ आपकी जब हो जाएगी, जब आप 20 को दूसरी साइड शिफ्ट करोगे, 20 टाइम्स पाई, ये होगा 20 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, if in two circles arcs of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the radii of their radii। ठीक है, दो सर्कल्स में आर्क जो है वो सेम लेंथ के हैं, लेकिन एंगल सबटेंड कर रहे हैं अलग अलग। मेनली क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो निकालना है दोनों सर्कल के। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में लेंथ इक्वल है, आर्क ऑफ लेंथ इक्वल है, तो इसको L सपोज कर लेते हैं, ठीक है। L1 आपका है फर्स्ट वाले सर्कल की लेंथ, L2 आपकी सेकंड वाले सर्कल की लेंथ, ये दोनों इक्वल है। इसको मैं सिंपली L ही रखने वाला हूँ आगे कैलकुलेशंस में। अब पहले वाले सर्कल की रेडियस ये R1, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल ये हो जाएगा, लेट इट बी R2, ठीक है। अब जो पहले जो एंगल्स हैं ये डिग्री में दे रखे हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 डिग्री अपन देख चुके हैं, 60 डिग्री पिछले वाले क्वेश्चन में ही ये होगा पाई अपॉन 3 रेडियंस के इक्वल। अब 75 डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं, तो अपना रिलेशन है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। चलो डिग्री पे मेरे को चाहिए 75, तो 75 अपॉन 360 टाइम्स 360। तो यहाँ पे 360 से 360 तक कैंसिल होने के बाद मेरे पास 75 डिग्री आ जाएगा। अब सेम चीज 75 अपॉन 360 मेरे को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इंटू 2 पाई। यहाँ 360 से 360 कैंसिल, यहाँ आ गया 75 डिग्री। यहाँ पे 2
और 360 कैंसिल होंगे 180 टाइम्स, 75 और 185 से कैंसिल हो जाएंगे, 75 15 और ये 18, ये होगा 36। 15 और 36 भी कैंसिल हो सकते हैं 3 से, 5 टाइम्स कैंसिल होगा और 36 12 टाइम्स। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो है 5 पाई अपॉन 12 रेडियंस। 75 डिग्री 5 पाई अपॉन 12 रेडियंस आए। अब क्वेश्चन में इनके रेडियाई का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले सर्कल में फॉर्मूले में रखे अपन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले वाले ट्राइंगल में आपका रेडियन आया पाई अपॉन 3, लेंथ ऑफ आर्क एल है और रेडियस अपन ने सपोज करी है r1, ठीक है। दूसरे वाले सर्कल में आपके एंगल्स आए रेडियन में 5 पाई अपॉन 12, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ सेम है, रेडियस r2। चलो अब मैं एल दोनों में सेम आ रहा है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं इंटायरली एल में लाने वाला हूँ, लेंथ ऑफ आर्क में लाने वाले हैं। r2 को इस साइड शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 5 पाई r2 अपॉन 12 इज इक्वल टू एल। अब ये एल की वैल्यू अब फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो, पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल की जगह आ गया 5 पाई r2 अपॉन 12, डिनोमिनेटर है इसका r1, ये आ गया r1। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, r1 और r2 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2, पाई अपॉन 3 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 5 पाई टाइम्स 3, पाई नीचे आ जाएगा इंटू 12, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल 4 टाइम्स। जो आपका r1 रेशियो r2 आया है, दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो ये है 5:4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, तो आपको पेंडुलम दे रखा है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और वो जब स्विंग करता है तो एक आर्क बनाता है, तो जो वो आर्क एंगल सबटेंड करता है वो निकालना है। पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये आपका सरफेस है, रूफ ले लो या फिर कुछ भी ले लो। यहाँ पे एक पॉइंट है जहां से एक 75 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है। अभी मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, स्लेंट ले रहा हूँ अभी मैं। और जैसा कि आपने पेंडुलम देखा ही होगा लेबोरेटरी में, एक मेटल बॉल होती है, जब उसको आप स्विंग करते हो तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आती है, यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो अभी सपोज करो आपने इसको स्विंग करा और ये जो लेंथ है इन दोनों एक्सट्रीम्स की, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये एक आर्क बन गया सर्कल का। अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल कितने रेडियंस आ रहा है, ठीक है। अब जब ये आर्क बन गया तो अपन रेडियन वाला फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, इस वाले एंगल को थीटा दे देते हैं, ये अपना फर्स्ट पार्ट है। तो थीटा इज इक्वल टू आपकी एल अपॉन आर। एल है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, आर है रेडियस। एल की जगह आ जाएगा 10, आर की जगह 75। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 10 और 75 दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 15 टाइम्स। तो फर्स्ट वाले केस में ये जो एंगल बन रहा है वो है 2/15 रेडियंस। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में आपकी लेंथ ऑफ आर्क हो रही है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये थोड़ा ज्यादा रिवॉल्व हुआ है, ये बाप यहां तक आ गया कुछ 15 सेंटीमीटर। चलो, तो अब फॉर्मूला तो सेम ही है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की जगह 15, आर की जगह 75। 15 और 75, 15 टाइम्स 5 ही होता है 75। तो सेकेंड वाले केस में आपके 1/5 रेडियंस आ गए।
थर्ड वाले में आपको आर्क दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ये थोड़ा और यहाँ खिसक जाएगा, 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अभी भी, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की जगह 21, आर की जगह 75। ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 टाइम्स 7 21, और ये कैंसिल होगा 25 टाइम्स। तो थर्ड वाले केस में ये वाला जो एंगल है ये है 7/25। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, लिख लो। अगर आपकी कुछ हेल्प हुई वीडियो से तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ कुछ डाउट्स आए तो कमेंट में डाल दो, या फिर मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। या फिर आपको कुछ वीडियोस चाहिए आपके डाउट्स की या फिर पर्टिकुलर टॉपिक्स की, तब भी आप कमेंट कर दो या फिर मेरे को मैसेज कर देना।